अगर रोज़गार करना है तो आईटीआई करिए, नौकरी पाना है इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 वर्ष का कोर्स होता है। इलेक्ट्रीशियन का मतलब बिजली से संबंधित जो कोर्स है छोटा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिनको छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत पर जाना है। आपको तो आसमां की दूरी तय करनी है, इसीलिए रास्ता खुद बनाना है। रोजगार करना है मतलब आईटीआई करना है जी। मैंने रोजगार चाहिए, अगर बेरोजगारी से रोजगारी की तरफ जाना है तो आईटीआई करना है। संस्था का नाम है लक्ष्य। हर आदमी ज़िंदगी में एक लक्ष्य लेके चलता है, इसका नाम ही लक्ष्य है। यहाँ लक्ष्य लेके आते हैं, लक्ष्य लेके जाते हैं, ज़िंदगी भर इसी लक्ष्य के सहारे अपना जीवन यापन। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज और बढ़ता भारत न्यूज। अभी हम लोग बेतिया के शेख धुरवा माइनाटायर रोड में मौजूद है और लक्ष्य आईटीआई में। और बता दें आज 17 सितंबर है और विश्वकर्मा बाबा का पूजा भी है और उसी के पूजा के दिन एक दीक्षांत समारोह रखा गया है। और यहाँ पे हमारे पीछे आईटीआई के डायरेक्टर कुंदन जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे तमाम चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद है और बता दें कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको सम्मानित करके और भी उनका ऊर्जा को बढ़ाया गया है ताकि वो आईटीआई करके अच्छे से अपना काम कर सकते। अब बताते हैं आईटीआई क्यों करना चाहिए और क्या आईटीआई करने से क्या फ़ायदा है। बात दिखा दीजिए पीछे। आईटीआई करने के लिए पूरा सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। इससे बेहतर मुझे कहीं नहीं देखा कि इतना सिस्टमेटिक ढंग से कहीं लगाया गया है आईटीआई पढ़ाने के लिए। लेकिन आप कहेंगे कैमरामैन मेरे तरफ आइए और बात मेरे ध्यान से समझिएगा। आईटीआई खासकर पढ़ाया जाता है यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, पाइप फिल्टर हो गया, फेंसिंग डिज़ाइनर हो गया, मतलब तमाम बहुत सारे कोर्स आता है। बाकी यहाँ के डायरेक्टर से हम पूछेंगे कि इनके पास क्या क्या कोर्स है और इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे चीफ गेस्ट लोग भी आए, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कैसा लग रहा है कि आज के समारोह में? देखिए, आज का जो समारोह था वो एकदम 4 चांद लगाया है। इसीलिए एक तो विश्वकर्मा पूजा भी था। हमारे जितने भी पास आउट बच्चे हैं उसमें से लगभग 80% बच्चे ऑलरेडी रिजल्ट आने के पहले प्लेस्ड हो गए। हमारे पास जो बच्चे हैं उनके पास पहले से ऑफ़र लेटर मौजूद था। 21,500 के सैलरी में सुजुकी मोटर्स में उन लोग को ऑफ़र लेटर मिल गया। इसके बाद वो जाकर के वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और हम लोगों का जो प्लानिंग होता है, आईटीआई जो भी चला रहे हैं, अगर रोज़गार करना है तो आईटीआई करिए, नौकरी पाना है तो आईटीआई कीजिए। सरकारी नौकरी, सरकार के पास उतनी नौकरी नहीं है जो उतनी वैकेंसी निकाल सके। और जीवन यापन के लिए कोई ना कोई विधा आप में, कोई ना कोई मेधा आप में होनी चाहिए, नॉलेज आप में होना चाहिए, जो स्किल जो है स्किल के क्षेत्र में। तो अभी इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 वर्ष का कोर्स होता है। इलेक्ट्रीशियन का मतलब बिजली से संबंधित जो कोर्स है, छोटा से छोटा चीज़, एक प्लग भी अगर आप कहीं पे सेट करते हैं, वहाँ से लेकर के ट्रांसफार्मर तक का नॉलेज अगर किसी व्यक्ति के पास है, जो हम लोग बताते भी यहाँ पे। फिटर में जहाँ जहाँ लोहा वहाँ फिटर। टीचर मतलब पढ़ाने वाला, फिटर मतलब फिट करने वाला बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग के दोनों ज़िला मिला करके जितने भी आईटीआई हैं, इसमें लगभग 7-8 ऐसे कॉलेज हैं जो बेहतर ढंग से शिक्षा देते हैं। हम लोग भी उसमें से हैं। एक हम लोगों ने अपने एसोसिएशन बना रखा है, पिछले 6 साल से मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और हम लोग के टीम मेंबर्स जितने भी हैं, हर समय हम लोग सतत इसमें प्रयास करते रहते हैं जो बच्चों को सिर्फ सिखाएं ही नहीं, पढ़ाएं ही नहीं, नौकरी तक भी पहुँचाएं। और बता दें आईटीआई कोर्स करना एक बेहतर है और आईटीआई जब कर लेते हैं तो समझिए कि आप बेरोजगार से रोजगार में चले जाते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, ज़रूर मांगता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आईटीआई कर लेते हैं तो आप कहीं भी जाके जॉब आसानी से कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलती है। बाकी क्या कहना चाहते हैं और जो लोग आईटीआई नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं और चाहते हैं कि कितना लोग तो आईटीआई करके बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, आईटीआई करके जो बैठे हुए लोग हैं उसका मतलब है उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है। अगर आप क्लास बेहतर ढंग से करेंगे, क्लास करना तो अनिवार्य है, लेकिन एडमिशन न होने के कारण, बच्चों में जागरूकता की कमी होने के कारण सीटें बहुत सारी खाली हैं लोगों के यहाँ, इसलिए तो बाध्य होकर के ऐसे बच्चों का भी एडमिशन कुछ कॉलेज वाले ले लेते हैं जो क्लास नहीं भी करते हैं, तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। वो अपना जैसे तैसे तैयारी करके एग्ज़ाम दे देते हैं। तो आप कॉलेज के बाहर
थ्योरी का तो तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहले से आईएससी कर लिया है या बीए कर लिया है, बीकॉम बीएससी अगर है उसका, तो थ्योरी वाला पार्ट तो आपका तैयारी हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ से करेंगे? जब तक आप लैब में नहीं आएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, और प्रैक्टिकल का नॉलेज जब तक नहीं है तब तक कोई भी जॉब मार्केट में, यही रीजन है जो प्रैक्टिकल लोग नहीं करते। जी, जो प्रैक्टिकल जो नहीं करते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आप ही क्या कि संस्थान से कितने % लोगों की बच्चों को रोजगार मिल जाता है? अगर मैं कहूँ तो हो सकता है जो आपके मेरे बातों पे अंदेशा हो, 100% जॉब का गारंटी हम लोग दे सकते हैं। बेहतर जॉब के लिए तो बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां जो आती हैं ना, तो जितने भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो जिनके पास नॉलेज है या सर्टिफिकेट है, वो अगर परमानेंट जॉब पे अगर नहीं भी रख रहा है तो 7 महीने के लिए वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। 7 महीने का ट्रेनिंग जब बेहतर हो गया, वही 21,500 सैलरी पर जो बच्चे गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है उससे बहुत मायने नहीं रखता है। 7 महीने तक उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने के बाद अगले 3 महीने का फिर सेकंड फेज़ का ट्रेनिंग देते हैं, लास्ट में फिर से 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ये 7, 6, 13 महीने का जो ट्रेनिंग हो जाता है, उसके बाद 38 to 40,000 सैलरी उनका हो जाता है और कंपनी के पेरोल में चले जाते हैं। तो अगर आप ITI कर लिए, 3 से 4 साल तक जॉब कर लिए, तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बेहतर नहीं तो कम बेहतर भी नहीं है। आज के डेट में 50 से 60 हज़ार रुपये ITI करके पैसा कमाने वाले मेरे ही कॉलेज के बच्चे हैं। सन फार्मा एक बच्चा आया था मिठाई लेकर के, बोला जो सर हमको 6 लाख का पैकेज से स्टार्ट हुआ है। हमको भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे साधारण बीटेक करके बच्चे जो आ रहे हैं 10,000 15,000 का जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरे कॉलेज का बच्चा 50,000 सैलरी पे है। समझा गया ना? वो सन फार्मा में, इसके पहले मैकलोड्स कंपनी में था। यहाँ 7-8 कंपनी हम लोग के यहाँ आती है, जैसे मैकलोड्स कंपनी तो आती ही है, एक हीरो मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, सुजुकी मोटर्स है, स्टर्लिन इंडिया है। तो इस तरह की कंपनी जो आती है तो बच्चों को ले जाती है उसमें। तो प्रैक्टिकल अगर है मतलब चिंता की बात नहीं है। रोजगार करना है मतलब ITI करना है जी। मैंने रोजगार चाहिए, अगर बेरोजगारी से रोजगारी की तरफ जाना है तो ITI करना है जी, निश्चित रूप से। अच्छा, आपके संस्था में प्रति वर्ष कितने बच्चों का एडमिशन होता है? 240 बच्चों का। 240। हाँ, 160 बच्चे हमारे जो हैं सो इलेक्ट्रीशियन में हैं और 80 बच्चे ऐसे फीटर में हैं। अच्छा, आप गरीबों के बच्चों के लिए कितना % छूट रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ हर साल हमारे ट्रस्ट के तरफ से, हमारा लक्ष्य ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्ट है, तो लक्ष्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। 1,000 से 10,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप हम लोग पर एनम देने की बातचीत करते हैं। तो लेकिन ये क्या है, प्रतिभा, जो प्रतिभावान बच्चे जो हैं, जिसको टैलेंट हंट भी बोल सकते हैं आप, तो जो बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस जिनका होता है तो वो 20,000 रुपये तक आसानी से हमारे कॉलेज के माध्यम से वो ले सकते हैं स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप कैसे लेते हैं, तो यहाँ हमारे एक स्किल लैब है। बहुत सारे कॉलेजेस में देखेंगे तो इसका कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। हमको लगता है जो टोटल बिहार अगर मिला दिया जाए तो शायद ही कोई कॉलेज होगा जिसमें अलग से स्किल की पढ़ाई, जैसे इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, LED बल्ब, कूलर, घर में जितने भी सामान होते हैं उनके बनाने का प्रैक्टिस सिर्फ मेरे यहाँ कराया जाता है। तो अगर एक बच्चा महीने में 1,000 रुपया भी अगर अर्न करता है, 1,000 रुपया तो बहुत आसान है अर्न कर लेना, तो 2 वर्ष में कितना 24,000 अर्न किया। हम तो आपको 20,000 की बात कर रहे हैं। टोटल मिला करके किताब, कॉपी, ड्रेस व्रेस, जितने भी तरह का खर्च है, मिसलेनियस खर्च, सब मिला करके हम लोग 45,800 रुपया तक लेते हैं। जबकि गवर्नमेंट का अप्रूव्ड फीस 52,000 है, ओनली ट्यूशन फीस। और अभी तो और सुविधा बच्चों को मिल रही है, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट बच्चों को मिलने जा रहा है। तो कॉलेज का जो 52,000 फीस है, मैंने 52,000 जो है कॉलेज का ट्यूशन फीस गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया है। 10,000 रुपया सालाना स्टेशनरी के लिए, किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल जो भी है उसके लिए 10,000 सालाना उनको मिल रहा है। 35,000 रुपया, चूँकि ऑनलाइन परीक्षा होती है तो बिना लैपटॉप के आप या बिना कंप्यूटर के आप नहीं पढ़ सकते, आप दिक्कत होगी आपको, क्योंकि कॉलेज में पढ़ेंगे तो घर में प्रैक्टिस तो करना है, ठीक है। तो 35,000 रुपया तक उनको लैपटॉप के लिए मिल रहा है। ऐसे बच्चे जिनका घर दूर है, वो अगर शहर में रह करके पढ़ना चाहते हैं तो 3,000 रुपया हॉस्टल और मेस के लिए मिलेगा। इसके बारे में बहुत सारा, हमको लगता है जो इस चंपारण में 50 से ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लगा करके, जो अब ITI के बच्चों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट मिलने जा रहा है। 2 लाख रुपये तक ITI के बच्चों को मिल रहा है।
साथ ही हमारे एजुकेशन से तो अलग है, लेकिन बीएड के बच्चे जो हैं, अब यहाँ से बीएड करना होता था तो चले जाते थे दूसरे स्टेट में, सस्ता के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में, लेकिन बीएड के बच्चे को 2,80,000 तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो आप में अगर कुछ करने का जज्बा है तो सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन संस्थाओं के तरफ से, जैसे मेरी संस्था है और भी संस्था वाले लोग निश्चित रूप से आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके, गरीबों के बच्चे भी अब ITI कर, निश्चित रूप से। अब गरीबी शब्द तो मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल भाषा में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी गरीब कोई नहीं है। इच्छा शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप कितने लोगों को देखेंगे जो अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना हो तो बहुत कम ही लोग साइकिल से जा रहे हैं। सब कोई मोटरसाइकिल। अभी जो फूस का घर आपको दिखाई नहीं देगा, भूख से कोई मर नहीं रहा है, समझा गया ना। तो इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए, कुछ बेहतर करने के लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपका क्या नाम है? मैं पांडे धर्मेंद्र शर्मा, मैं +2 स्कूल में शिक्षक हूँ और यहाँ इस संस्थान में बराबर आते जाता रहता हूँ। आज के दिन से मैं एक बात आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जब स्ट्रगलिंग टाइम था, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस समय योग्यता पर नौकरी मिलती थी, लेकिन आज अगर आप योग्य हैं तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल है। आपको योग्यता के साथ आप में कुशलता भी होनी चाहिए, और कुशलता अगर चाहिए तो आपको ITI करना ही पड़ेगा। और जैसा कि सर ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति ITI कर सकता है, तो वर्तमान समय में जीवन यापन करने के नौकरी तो आवश्यक है ही, नौकरी चाहिए तो योग्यता के साथ कुशलता होनी चाहिए, कुशलता चाहिए तो ITI करना ही है। अच्छा, ऐसे में सर आप क्या करते हैं? मैं सरकारी शिक्षक हूँ और यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में सर को सलाह देने के लिए या फिर यहाँ पर बच्चों को योगासन की क्लास के लिए मैं आते रहता हूँ हमेशा। अच्छा, मतलब आप योगा भी कराते हैं? जी, मैं नेशनल लेवल का योगासन कोच हूँ और अभी हाल ही में 2 बच्चे मेरे स्टेट चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिनका कि इवेंट पटना में 22 और 23 इसी महीने को होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सच्चिदानंद ठाकुर है। और आज यहाँ पे दीक्षा समारोह में आप उपस्थित, ITI के बच्चे के सामने आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे थे, तब कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, और जिस पौधे को आपने अपने हाथ से लगाया हो और उसमें जब फूल खिले, फल लगे तो और अच्छा लगता है। एक्चुअली ये लक्ष्य ITI का मैं अवैतनिक मुख्य सलाहकार हूँ। अवैतनिक इसलिए कि मैं सरकारी सेवा में हूँ, तो यहाँ से मैं कोई वेतन पारिश्रमिक नहीं ले सकता हूँ। और इस ज़मीन पर भूमि पूजन के दिन से लेकर आज तक का दिन शायद ही कोई महत्वपूर्ण अवसर रहा हो जिसमें मैं उपस्थित नहीं रहा हूँ। तो वो एक दिन था जब चारों तरफ पानी लगा हुआ था और चंवर टाइप की ज़मीन में हम लोग इसकी भूमि पूजन किए। और आज जिन बच्चों को दीक्षांत समारोह में सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन बच्चों को जॉब पहले मिल चुका है। उनको 21,500 रुपये का जॉब मारुति सुजुकी में, गुजरात की बेस्ट कंपनी मारुति सुजुकी का जो वहाँ प्लांट है उसमें उनको जॉब पहले मिल गया, सर्टिफिकेट आज मिल रहा है। जो हम लोग अक्सर बड़े बड़े संस्थानों के बारे में सुनते थे कि जॉब मिल जाता है बाद में रिजल्ट आता है, तो ये हमारा ITI कर रहा है। एक सवाल मेरे पे मतलब माइंड में आया कि मतलब गुजरात की कंपनी ले जा रही है जी, अगर वही चीज़ बिहार में रहता तो? दुखती रग को आपने छेड़ दिया जी। हम लोग तो बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए और उनको एक कौशल के विकास के लिए, रोजगार के लिए इस संस्थान को खड़ा किए हैं। लेकिन इस टाइप का यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है। थोड़ा बहुत बेगूसराय में कुछ इंडस्ट्रियल सेटअप है तो वो भी रिफाइनरी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, या फिर कुमारबाग को भी एक हब बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो परवान नहीं चढ़ा। तो अब मारुति जैसी कंपनी, हीरो मोटर्स जैसी कंपनी कोई यहाँ प्लांट लगाए तब तो हमारे बच्चे धड़ल्ले से 2 घंटे 4 घंटे में छुट्टी में भी घर आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे गुजरात जाते हैं उनके लिए आना जाना तो थोड़ा कठिन होता ही है। लेकिन उनके चेहरे पे खुशी इस बात की होती है कि वो अपने माँ बाप के ऊपर 20 साल 21 साल की उम्र में बोझ नहीं होते हैं, बल्कि अपने परिवार के एक संबल बनकर हमारे यहाँ से जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? अरविंद कुमार मिश्रा मेरा नाम होगा। और आज के समारोह के बारे में क्या कहिएगा? यहाँ इस संस्था का नाम है लक्ष्य। हर आदमी ज़िंदगी में एक लक्ष्य लेकर चलता है।
इसका नाम ही लक्ष्य है। यहाँ लक्ष्य लेके आते हैं, लक्ष्य लेके जाते हैं, ज़िंदगी भर इसी लक्ष्य के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। यहाँ गारंटी होता है ना, जब पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ रहे हैं सब होना चाहिए, या पहलवानी कर रहे हैं तो कुश्ती जीतना चाहिए। ये IT है, ITI है, यहाँ कीजिए और जॉब का गारंटी लीजिए बस। पूरी गारंटी। हाँ, पूरी गारंटी। यही एक संस्था हम देख रहे हैं कि यहाँ गारंटी है, जाइए और लेके जाइए, इसमें किसी तरह कोई कोताही नहीं है। इसका डायरेक्टर और जो हैं ये बहुत मेहनत करके, हाँ, बच्चों के साथ मैंने टीचर वाले नहीं, प्रेम भाव से बात करते हैं, एक दूसरे को इतना करीब रहते हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं वो कभी टीचर वाला डायरेक्टर वाला फीलिंग नहीं रखते हैं, बेटा भाई इस टाइप के फीलिंग में ही लेके चलते हैं। सबके एक समान दोस्त भाई सब प्रेम करके आगे भाई अवैतनिक भले हैं, लेकिन इनको भोजन की व्यवस्था बराबर इस संस्था द्वारा होते रहता है, भोज बाती कराते रहते हैं। चलिए, पारा कॉम्पिटिटिव के मुख्य मार्गदर्शन देने वाले रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछेंगे इस संस्था के बारे में और ITI के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल को भी। आज हम लोग लक्ष्य ITI के दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से पास आउट करके निकले हुए हैं, तो वो यहाँ पर ये लक्ष्य ITI जो है 100% रोजगार का अवसर प्रदान करता है। और आप एक क्वेश्चन पूछे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ITI करके और वो बेरोजगार बैठे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य ITI में से कोई भी बच्चा अगर निकलता है तो बेरोजगार नहीं है तो दूसरे ITI वाले, और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल या सही नॉलेज का नहीं लिया है। तो मैं उस बच्चे को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी भी उठिए। आप ITI किए हैं तो ये नहीं है चलिए आपका प्राइवेट जॉब में नहीं हुआ, सरकारी नौकरी इस साल बहुत सारी वैकेंसी भी रेलवे में आने वाली है, जिसमें आप ITI किए हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है नौकरी मिलेगा। तो आप अभी से उठिए और जगिए। इसी पर कहा गया है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिनको छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत पर जाना है, आपको तो आसमां की दूरी तय करनी है, इसीलिए रास्ता खुद बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक करता है उसको जगाया नहीं जा सकता है, लेकिन सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जगाया जा सकता है। अगर आप सोए हुए हैं तो जगिए, आप अपने लिए कीजिए, इस समाज के लिए कीजिए, अपने देश के लिए कुछ तो कीजिए, नहीं तो जीने के लिए तो जानवर भी जीता है। तो आप सोने के नाटक करता है उसके बारे में तो उसका अपना लाइफ है, सोने का जिंदगी भर सोते रह जाएगा, बाद में चल के उसका लाइफ इतना डल हो जाएगा कि वो आदमी अपने आप पर कोसेगा कि मैंने ऐसे गलती सोकर क्यों किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? रिपुसूदन पांडे जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं जो ITI बच्चे करते हैं ITI उसके बारे में? जिन बच्चों को परिवार की समस्याओं से मुक्त होना है, देश की सेवा करनी है, तो रोजगार आवश्यक है। और ITI जो है वह 100% रोजगार की गारंटी देता है। और जहाँ तक इस संस्थान लक्ष्य ITI की बात है तो इसके प्रारंभिक दिनों से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ के डायरेक्टर कुंदन जी का जो क्रियाकलाप है मैं उसका पूरी तरह साक्षी रहा हूँ। अपने प्रारंभिक दिनों से ही यह दिनानुदिन ऊंचाइयां तय करता चला आ रहा है। और यहाँ के बच्चों ने पूर्व में भी बहुत अच्छा किया है और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। आज के दीक्षांत समारोह में आपने देखा ही, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ लक्ष्य ITI के कार्यकलाप को देखकर और इसके विकासक क्रम को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, लक्ष्य ITI के बारे में अब क्या कहिएगा? देखिए, लक्ष्य ITI जो है ये डिग्री देती है और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट करिए, ISC करते हैं बच्चे, ISC कीजिए या लक्ष्य ITI, या मतलब कोई भी ITI कीजिए। ITI करते हैं तो वो इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंट होता है। तो ये बातें हमको लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ITI आप कर रहे हैं तो आप ISC की डिग्री आपको मिल गई। उसके अलावा जो यहाँ पे यहाँ लक्ष्य ITI की जो बात है, तो यहाँ का जो ट्रेड का ये प्रैक्टिकल का जो तरीका है
मुझे याद है कि ये मेरे मित्र एक आए थे, मैं तो बहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़ा नहीं हूँ, हमारे एक मित्र आए थे तो वो बोले कि बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो स्पेशली ITI यहाँ लक्ष्य ITI जो है वो व्यवस्था मुहैया कराती है और प्रैक्टिकल कराती है। प्रैक्टिकल कराने से बच्चों का नॉलेज बढ़ता है और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। देखिए ITI करना बहुत बड़ी बात नहीं है और उसमें आके प्रैक्टिकल करना तब आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन ITI करने से पहले आपको 10th पास करना होता है, 12th पास करना होगा, तब इसमें आके आप इसमें ITI कर सकते हैं। लेकिन सर लास्ट में सभी बच्चे से क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से यही कहना चाहते हैं जो मैट्रिकुलेशन के बाद अगर आपका टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा का मतलब IITs का प्रिपरेशन करना है या मेडिकल लाइन में जाना है, और आपका तो यही आपके मन में यही है जो हम बेतिया में या किसी अन्य शहर में लोकल शहर में रह करके ISC करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेस बहुत अच्छा नहीं होता, तो इंटरमीडिएट तो साइंस ले लेते हैं वो, लेकिन आने वाले समय में आगे बढ़ने के बाद वो हिस्ट्री या कोई दूसरा आर्ट सब्जेक्ट में जा करके ग्रेजुएशन करने लगते हैं, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। तो अगर आपको साइंस का भी एक डिग्री चाहिए होगा तो आप ITI करें, तो बना बनाया तो एक डिग्री आपको मिल गया, जो किसी भी फील्ड क्षेत्र में आप नौकरी के लिए जा सकते हैं। आगे पढ़ना चाहें तो इंटरमीडिएट का भी डिग्री मिलेगा। तो ITI आपके लिए रामबाण चीज़ है। थोड़े देर पहले हम लोग की बातचीत हो रही थी, जो एकदम माने जॉब लेना है माने ITI करना है ना। तो ITI आपके लिए एक सफल, सुरक्षित, रोज़गार देने वाला, आगे बढ़ने वाला डिग्री है, इसमें आप जरूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ITI के बारे में क्या सोचते हैं? अगर ITI कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ITI क्या होता है और इसके बारे में उनको ज़रूर समझाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।